बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला दिन मलिक वाल से हमने आगाज़ किया था। गर्मी का मौसम था, जुलाई का महीना था, तो एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब के अंदर ताजर बरादरी और शहर के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो तकरीब का इनेकाद ताजर बरादरी ने किया था, जिसकी काविश ख्वाजा अख्तर की थी, जो अंजुमन ताजरान के सरबराह थे। इसके अलावा पुलिस ने बहुत ज़्यादा ताउन किया। तो सफ़र में सबसे पहले मलिक वाल से निकले, खुटियाला से होते हुए, अलीपुर से होते हुए गुजरांवाला पहुँचे। सफ़र के पहले दिन जो था ना, वो मैंने कोई ऐसा मकाम जगह नहीं सोची हुई थी कि जिसको देखते विज़िट करते जाना है, क्योंकि पहले दिन एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। कितना लंबा सफ़र, सारा कुछ कैसे कटेगा, कुछ वहम ये वो सारा, चूँकि इतना रुझान नहीं था साइकिल टूरिज़म का, तो ये वहम वगैरह थे। तो पहले दिन हालांकि गुजरांवाला शहर में मैंने कुछ चंद चीज़ें लिखी हुई थी, लेकिन फिर भी गुजरांवाला पहुँचते पहुँचते दिन के तकरीबन 4 का वक्त हो चुका था। तो हमने विज़िट नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम अगर इधर कोई विज़िट करेंगे तो फिर लेट हो जाएंगे, और लाहौर में हमारा इंतज़ार कर रहे थे कुछ दोस्त, एक निजी कंपनी, जिन्होंने हमारे क़यामत वाम का भी अरेंज किया हुआ था। तो अब यहाँ पे एक बात बताते चलूँ मैं कि सफ़र में सबसे जो आगाज़ में सबसे जो अहम तरीन चीज़ है, जो कि लाज़मन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कि सैर सपाटा अच्छी चीज़ है। साइकिल पे थोड़ा सा रिस्क होता है, बड़े हिसाब से चलना चाहिए, और घर की इजाज़त के बगैर कभी भी नहीं जाना चाहिए, ख़ुसूसन आपके वालिदैन। तो मैंने, चूँकि स्टूडेंट दौर था मेरा, तो मैंने वालिदा मोहतरमा से कुछ दिन पहले ही उन्हें मोटिवेट करना शुरू कर दिया इजाज़त के सिलसिले में। तो मुझे इजाज़त मिल गई थी। तो बल्कि जब मैं जाने लगा हूँ, तो जो मेरे शूज़ थे उसके लेसेस तस्मे जो हैं वो मेरी वालिदा अम्मी ने ही बांधे थे। तो आप याद रखें कि जब आपके जूतों के तस्मे आपकी वालिदा के हाथ से बंधे जाएं, यानी इसका मतलब ये है कि इजाज़त और दुआएं हों, तो फिर आप का सफ़र बखैर व आफ़ियत ही गुज़रता है। और आप यकीन जानें कि 52 दिन हमने मैदान, सहरा, समंदर, दरिया, पहाड़, रेगिस्तान, सब कुछ, जंगल वगैरह सब से होकर आए। तो मेरे अल्लाह का करम है कि एक ख़राश तक भी नहीं आई थी। और इन 52 डेज़ में, 52 दिनों में कहीं पे मुझे हल्का सा टेम्परेचर भी नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें बज़ाहिर हम इन पे गौर नहीं करते, लेकिन बड़ी अहमियत वाली होती हैं। तो साइकिल का सफ़र हो या ज़िंदगी का सफ़र, दुआएं ज़रूर लेनी चाहिए माँ बाप की। अच्छा, तो इसके बाद पहले दिन जब हम फिर रात को तकरीबन 11 बजे पहुँचे हैं लाहौर से, इलाका जो है बॉर्डर के करीब बाटापुर, वहाँ पर एक निजी कंपनी ने हमें, जिन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ था कि वो हमें क़यामत वाम का भी अरेंज करेंगे, इस्तकबाल का भी पाकिस्तान में अरेंज करेंगे, तो वहाँ के रेस्ट हाउस में हमने पहली रात गुजारी। तो यहाँ पर एक और भी बात कि बेसिकली जो स्पॉन्सर जो था इस कंपनी ने किया और एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके अलावा पहले मेरा एक क्लब था इस्लामाबाद में, उससे बात तय हुई थी, लेकिन फ़ाइनल नहीं हुई थी। लेकिन उनका एक इशू था कि वो जो होटल्स प्रोवाइड कर रहे थे हमें, वो बहुत सारे शहरों में नहीं थे। तो
इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे ये था कि अगर मैं इस चक्कर में उनके साथ ये डील से मुराद ये है कि स्पॉन्सर हम करते हैं, साथ लेके चलते हैं उन्हें, तो फिर हमें काफ़ी मसाइल बनेंगे जिन शहरों में उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। तो बहरहाल बहुत अच्छे अंदाज से फिर हम पहला दिन तय करके, और इस दिन हमने तकरीबन अपने शहर से बाटापुर तक तकरीबन सारा टोटली जो सफ़र था 200 के करीब जो है ना सफ़र हमने पहले दिन तय किया। और पहला दिन सफ़र में हमेशा बड़ा मुश्किल होता है साइकिलिंग में। अगर आप स्पीड लगाएंगे तो फिर ये होगा थक जाएंगे, अगर आहिस्ता चलेंगे तो फिर आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। लिहाजा स्पीड और अपनी तवानाई को एक बैलेंस के साथ आपने बरूए कार लाना होता है कि ना ही आप इतनी स्पीड लगाएं कि थक जाएं, और ना ही ऐसा हो कि आप इतने आहिस्ता आहिस्ता जाएं कि असल मंजिल तक ना पहुंच सकें। पहला दिन हमारा लाहौर में रेस्ट हाउस बाटापुर में आया। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दूसरे दिन की तफसील आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड में बताऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।